उदाहरण नंबर एक, स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, जैसे मान लो ये अपने पास आकृति है समकोण त्रिभुज के बीच से 90 डिग्री बन रहा है। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। देखो ये आधार हो गया ना, यहाँ पर ये कितने डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। कितना बना रहा है? 60 डिग्री। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, ये स्तंभ है, ये स्तंभ का आधार बिंदु हो गया। जैसे मान लो कि ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पर खड़ा कर रहा हूँ, हाथ के ऊपर है, तो इसका आधार कौन सा हुआ? ये नीचे वाला स्थान तो हुआ ना। तो यहाँ पर ये स्तंभ है, स्तंभ का आधार बिंदु कौन सा हो गया? बी। स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर ये बिंदु, ठीक है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो, ये ज्ञात करनी है। अब इस प्रश्नावली में एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की 3 भुजाओं में से एक भुजा दी जाएगी, है ना, और एक भुजा का मान ज्ञात करवाएगा। तो उन 2 भुजाओं के मध्य ही संबंध बनेगा। जैसे ये इस भुजा का मान दे रखा है, इसका ज्ञात करवा लो। तो देखिए समझो एक एक चीज। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में संबंध सबसे पहले देखो, ये क्या हो गया? लंब, और नीचे ये आधार, ठीक है। और लंब और आधार का संबंध किसमें होता है? tan थीटा। लाल बटा कक्का, लाल बटा एससीटी, लंब बटा आधार क्या हो गया? tan थीटा। क्या हो गया? tan थीटा। तो देखो tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। कितना है? और लंब का मान कितना है? h, और आधार का कितना है? 10√3। 10√3 आए समझ में? tan 60 का मान होता है √3/1। वज्र गुणा कर दो, h बराबर 10√3 गुणा रूट, तो h बराबर 10 गुणा 3 30 मीटर। आगे समझ में? 50 मीटर ऊंचे पुल से, देखिए पुल बनाएंगे तो उसके लिए आधार चाहिए ना, तो आधार बना दिया हमने, और ये हो गया पुल। ये क्या हो गया? इस पुल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर। 50 मीटर। ए बी सी। अब जब क्या करें? 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण बन रहा है तो इसके समांतर रेखा खींचेंगे। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये कोण कितने का? तो ये भी कितने का? 30 का। मतलब पर्सन वही हो गए ना। उन्नयन में भी तो देखो सेम बन रहा था। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अवनमन ऊपर बन गया तो कैसे करेंगे, वही बात पड़ती है। ऊपर बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से उन्नयन कोण की तरह कर देंगे उसको, ठीक है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, तो मैंने बताया था ये क्या होती है? क्षैतिज रेखा। ये क्या होती है? क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर क्या पूछा है? इसका मान पूछ रहे हैं। इसको मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में संबंध, त्रिभुज ये क्या है? ये क्या है? लंब है बटा आधार, क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो tan थीटा का मान कितना? 30। लंब का मान 50 बटे में tan 30 का मान होता है 1/√3। 50 बटा x बराबर 50√3, ठीक है बेटर। उदाहरण नंबर 3 देखो, एक समतल जमीन पर है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया। देखो ध्यान दीजिए, ये हो गई समतल जमीन और इस पर ये लड़का खड़ा है। इस लड़के की जो लंबाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर। ए बी सी, ठीक है भाई। इस तरीके से खड़ा है तो छाया आगे की तरफ जाएगी। जैसे मान लो सूर्य यहाँ पर है तो छाया आगे की तरफ है ना।
तो इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। इसको मिला दिया। और इसका कोण दे रखा है थीटा। क्या दे रखा है? थीटा दे रखा है। समझ आ गया? आगे उसी समय एक मीनार, तो मीनार को भी खड़ा होने के लिए क्या चाहिए? आधार। जैसे P Q R, ये मीनार हो गई। उसी समय एक मीनार की छाया 5 मीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। ये ऊंचाई पूछ रहे हैं। और इसका कोण भी क्या हो गया? थीटा। क्या हो गया भाई? थीटा। समझ आ गया? अब देखो समझो। सबसे पहले इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में संबंध देखो। ये लंब बटा क्या हो गया? tan थीटा। तो थीटा का मान ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/5 है और बटे में है ये। समझ आ गया? ये अपना समीकरण नंबर हो गया। ये समीकरण नंबर इसमें त्रिभुज PQR में संबंध। ये लंब है और बटा वही tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर h बटा 5। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे? समीकरण 1 व 2 से, तो tan से tan कैंसिल। 1.5 बटा 1 और h बटा वज्र गुणा कर दो, तो h बराबर हो जाएगा 7.5 मीटर। आगे समझ में? 4 है 100 मीटर चौड़ी एक नदी है। 100 मीटर चौड़ी क्या है? एक नदी। जैसे मान लेते हैं अपने पास एक नदी है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर होगी। ठीक है? 100 मीटर चौड़ी एक नदी है। इससे 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है। जैसे मान लो यहाँ पर एक टापू है। ठीक भाई? इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। यहाँ पर एक वृक्ष है। जैसे मान लेते ये वृक्ष है। ये क्या है? वृक्ष। नदी के विपरीत किनारे, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु है। एक तो है P और एक है Q। इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष, यह वृक्ष है ना, तीनों एक ही रेखा में। तीनों P, Q और वृक्ष एक ही रेखा में। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी यही तो है, वृक्ष की चोटी के यूनियन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक तो कितना है? 30 डिग्री। और एक कितना है? 45 डिग्री। हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहे हैं? ये समझ आ गया? अब ध्यान दीजिए इसमें। यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लेते हैं x, क्या मान लिया? x। तो ये कितनी हो जाएगी? 100 माइनस आगे समझे, 100 माइनस एक्स कैसे है? जैसे मान लो कि PQ की टोटल लंबाई कितनी है? 100। कितनी है? 100। और हमने इसको 2 पार्टों में लिख दिया। एक तो लिख दिया x और एक लिख दिया 100 माइनस एक्स। जब हल करेंगे तो वो 100 आएगा ना। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, 1 डिग्री तो ये बन गया और 1 डिग्री, तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले यहाँ पर इसको मान लो, ऊपर वाले बिंदु को A मान लो। क्या मान लेते हैं? A। तो सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज या फिर त्रिभुज APO में संबंध। देखो ऊंचाई तो पूछ रहा है, मतलब लंब है, और आधार दिया गया है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, लेकिन पार्टों में होने की वजह से हमने इसको x मान लिया। वैसे मत मानना कि भाई ये भी याद करना है अपने को, बल्कि इसमें दिया गया है ना। ये तो हो गया लंब और ये क्या हो गया इसका? आधार। तो लंब और आधार, लंब बटा आधार संबंध किसमें होता है? tan थीटा में। किसमें होता है? tan थीटा में। तो देखो tan, इसका थीटा कितना है?
45। लंब कितना है इसका h और आधार क्या है h। अब tan 45 है ना, तो tan 45 का मान क्या होता है बताओ। tan 45 का मान होगा कितना भाई, tan 45 का हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा tan 45 का मान 1, h बटा वज्र गुणा कर दो x बराबर क्या आ गया h। ये आपका समीकरण नंबर बन गया 1। क्या बन गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट त्रिभुज AQO में संबंध, वही संबंध बन जाएगा इसमें लंब बटा, तो ये हो गया tan थीटा। क्या हो गया, तो देखिए tan कितना है इसमें 30, tan 30 बराबर h बटा 100 माइनस h। ये तो आएगा tan 30 का मान 1 बटा रूट और h बटा 100 माइनस वज्र गुणा कर दो 100 माइनस x बराबर √3, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमें किसका मान पूछ रहा है इसमें h का, तो हम x का मान उठाकर इसमें रख देंगे ना समीकरण में। तो देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान, तो देखो 100 माइनस h बराबर √3 h। इसको इधर ले जाऊं, 100 बराबर √3 h प्लस h। ठीक है भाई, अब इसमें से h कॉमन ले लेंगे ना, अपने पास आ जाएगा √3 प्लस 1। 100 बराबर h और √3 का मान होता है 1.73। ठीक है, √3 का मान कितना होता है 1.73। 2 और भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ तक निकले, प्लस 1 प्लस है, तो ये हो जाएगा h इंटू 2.73। क्या गया। अब ध्यान दीजिए, हमें किसका मान चाहिए h का, किसका मान चाहिए h का। तो देखो ऐसा करो, h बराबर कितना आ जाएगा 100 बटा 2.73। ये तो आएगा ना 2.73 आ गया। इसको हल, इसका दशमलव उठाएंगे और 100 लग जाएगा। ठीक है, हल करेंगे तो कितना आएगा इसका मान, हल कर लो इसको। देखिए इसको हल करोगे तो इसका यहाँ से आंसर आ ही जाएगा लगभग 36.6 या 37 पॉइंट के आसपास जा सकता है। ठीक है, पूरा मान रखो। इस पर्सन को अगर चाहो तो यहाँ पर अगर मान लो कि इसमें आपको मान याद नहीं रहे कि √3 का मान कितना होता है ना, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, देखो 100 बटा √3 प्लस 1 बराबर में है ना। तो हम इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं ना, √3 प्लस 1 है तो ऊपर नीचे इसको विपरीत चिन्ह से गुणा कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 100 बराबर h बराबर रूट, अब ये सर्व समीकरण में खुल रहा है ना, तो सर्व समीकरण में खुलेगा 3 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा 3 रूट और यहाँ पर हो जाएगा -1, तो कितना यहाँ 2 आया ना, तो ये इससे कट जाएगा 50। तो h बराबर हो जाएगा 50 गुणा इसका मान 1.73 -1, तो इसको गुणा करेंगे 50 गुणा 0.73, तो आधा मान आ रहा है ना। कितना मान आ रहा है इसका 50, देखो 100 टोटल पूरा मान, इसका आधा, तो इसका मान आ जाएगा लगभग 36.6 के आसपास। कितना आ जाएगा 36.6 लगभग। ये इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, परिमेयकरण करके। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एक कार सीधी सड़क पर चल रही है। ये सीधी सड़क है, यहाँ पर चल रही है, नीचे मान लो ये। ठीक है, इस सड़क के ऊपर चल रही है।
एक कार सीधी सड़क पर चल रही है जो मीनार की ओर जाती है। मान लो कि यहाँ पर है कार यहाँ पर है, अब मीनार की ओर जा रही है इस साइड से ऐसे, यहाँ पर ये मीनार है, ये क्या है मीनार, ठीक है। बिंदु आने इसमें ए बी सी, ठीक है। मीनार की ओर जाती है और मीनार से 500 मीटर की दूरी पर ये मीनार और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 500 मीटर, कितनी 500 मीटर। 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने, मान लो कार का ड्राइवर यहाँ पर है, कार के ड्राइवर ने सिक्कर के उन्नयन कोण को कितने डिग्री पाया 30 डिग्री, कितने पाया 30 डिग्री। ये कितना बन गया 30 डिग्री, समझ आ गया। 10 सेकंड के बाद में, मान लो कि 10 सेकंड बाद में उसने दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर ली, कितनी x दूरी तय की उसने, कितनी दूरी तय की x दूरी। भाई देखो 10 सेकंड बाद में आगे चलेगा ना, इसका मालूम नहीं है कि उसने कितनी दूरी तय की है, लेकिन ये मालूम है x दूरी तो तय कर ही ली होगी। 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के सिक्कर के उन्नयन कोण को कितना पाया 60 डिग्री, कितना पाया, ये कोण कितना बन गया 60 डिग्री, समझ आ गया। तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो एक चीज ध्यान देना इसमें हमेशा कि आप ऐसे बनाते हैं कोण, ये सबसे पहले 90 डिग्री, फिर ये जैसे ऐसे आगे आगे चलता जाएगा ना, ऐसे कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा कम। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि 30 डिग्री दे रखा तो वो आगे बढ़ेगा, है ना। 60 डिग्री यहाँ पर कम, फिर ये यहाँ पर 70 आ जाएगा, 80 90, समझ आ गया ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 500 मीटर, कितनी है 500 मीटर, जिसमें x को हमने निकाल लिया, क्या कर लिया x को निकाल लिया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 500 माइनस x, समझ आ गया। Yes, ये sir. 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के एंगल में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये और एक पूरा बड़ा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये मीनार है, ये क्या है तो मीनार की यहाँ पर हम क्या मान लेंगे ऊंचाई है h, क्या मान लेंगे ऊंचाई h मान लेंगे, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अब देखिए ध्यान दीजिए, त्रिभुज सबसे पहले बड़ा त्रिभुज है ना ए बी सी में संबंध, और संबंध किसमें बढ़ता है जिसमें 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री। इसमें मत बना देना संबंध, कभी इसमें बना दो, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बढ़ रहा है। कौन से में ए डी सी में, ए डी सी में त्रिभुज एबीसी में संबंध, ये लंब और नीचे आधार, तो लंब बटा आधार का संबंध किसमें टेन थीटा में। तो टेन थीटा कितना हुआ बताओ, टेन कितना हो गया है 30 डिग्री, टेन 30, टेन लंब कितना है एच और आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 500। ऐसे मत कर देना, एक्स कर दो कभी। भाई देखो हमने त्रिभुज लिया ए बी सी, तो बी सी इसका आधार हो गया ना पूरा, इसकी दूरी कितनी है 500। 30 का मान 1/√3 एच बटा 500 बराबर √3, समीकरण नंबर 1। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से और मान निकाल लेंगे। अभी तक यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। आगे देखिए अब लेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में लंब दिया गया आधार पूछा गया, तो या फिर लंब दिया गया आधार पूछ रहा है, तो ये हो जाएगी इसमें क्या बन गया टेन थीटा। ऐसे करना देखो लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। अब टेन थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री, लंब का मान आ गया h और आधार का मान आ गया इसमें 500 माइनस h, समझ आ रहा है। √3/1 h बटा 500 माइनस h, वज्र गुणा कर दो, h बराबर आ जाएगा 500 माइनस h
और रूट इसको ऐसे कर लो, ऐसा हो सकता है ना। अब देखो ये अपना समीकरण कौन सा हो गया, 2। एच का जो मान है ना, ये रहा इसका मान, यहाँ पर रखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में एच का मान रखने पर, एच का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर, ठीक है, समझ आ रहा है। 500 रूट बराबर √3 और एच का मान ये है ना, √3 500 माइनस, ठीक है भाई। 500 बराबर √3 से √3 गुणा हुआ तो कंप्लीट हो गया 3, 500 माइनस 500 बराबर 1500 माइनस 3 है, तो इसको इधर ले आओ। 500 माइनस 1500 बराबर माइनस, तो माइनस 1000 और माइनस 3x, तो x का मान आ जाएगा 1000/3। ये तो क्या है, x का मान, क्या है x का मान, जो उसने दूरी तय की है ना, ये x का मान है मीटर, ये 1000/3। x ये क्या था, 10 सेकंड की दूरी थी ना, यानी 10 सेकंड में उसने दूरी थी तय की है 1000/3। 10 सेकंड में कही है ना। अब देखो ध्यान दो, 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, 1000/3 मीटर। ये तो है, आ गया 10 सेकंड, कितनी आ गई 10 सेकंड, और जो दूरी है वो कितनी आ गई 1000/3 मीटर। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो चाल निकालेंगे ना इसकी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र होता है इसका, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा, अब दूरी देखो कितनी है 1000/3 और समय कितना है 10 सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा अपने पास 1000/3 गुणा 10, 0 से 0 कट गया। अगर मान लो कि ये जो मान है ना, ये तो आया 10 सेकंड का, कितने सेकंड का, अगर मान लो मैं 1 मिनट का निकालू, कितने मिनट का 1 मिनट का, तो 1 मिनट में कितने सेकंड है 60 सेकंड, यानी 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या आ जाएगा 100 गुणा में 60 और बटे में 3, तो ये कट गया, तो ये आ गया 20, तो कितना आ गया 2000 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 2000 मीटर की दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है, क्या कर रही है। अगर मान लो कि इसको किलोमीटर में निकाले, किस में निकाले, तो कितनी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति मिनट, ये सही एक बात है, ठीक है। उदाहरण नंबर 6, किसी मीनार के आधार से, किसी देखो मीनार आ रही, वो सबसे पहले बना, मीनार बनाएंगे तो उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, आधार, क्या होना चाहिए, ये हमने बना लिया आधार, क्या बना लिया आधार, और ये है मीनार, ये क्या है मीनार, ठीक है। A B C, ए बी क्या होगी इसकी, मीनार, ए बी क्या है मीनार। किसी मीनार के आधार से ए और बी, सबसे पहले क्या है ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे ए, ठीक है। किसी मीनार के आधार से का मतलब होता है दूर, से का मतलब क्या होता है दूर। किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर, ये दूरी हो गई ए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो इधर से, ये दूरी, ये क्या हो गई बी, ये क्या हो गई बी। आधार से बोल रहे हो ना, देखो आधार बी से सी तक की दूरी ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी, क्या हो गई बी। आधार से ए और बी दूरी पर एक रेखा पर स्थित दो बिंदु है सी और डी,
कौन कौन से हैं? सी तो ये हो गया और डी बिंदु हो गया ये। देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे क्या हो जाते हैं? पूरक। देखो पूरक मतलब पूरक कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री। जैसे एक कोण जैसे मान लो थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। जैसे मान लो एक कोण का मान कितना है? 90 है, तो एक कोण का मान 89 है, तो ये उसका पूरा कोण क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए इसको मिलाएंगे, ठीक है भाई। तो ये तो क्या हो गया? थीटा। ये तो क्या हो गया? और ये हो जाएगा 90 माइनस, समझ आ गया? तो क्या सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई क्या है? रूट ए बी। क्या सिद्ध करना है इसमें? हमें इसमें सिद्ध करना है कि एच का मान आना चाहिए रूट ए बी। रूट ए बी ऐसे क्वेश्चन भी है पर इसमें प्रश्नावली में आगे हम पढ़ेंगे, तब कम से कम 5-6 क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस 90 डिग्री के एंगल में ए बी डी एक त्रिभुज तो ये बन गया और एक ए बी सी, तो बड़ा त्रिभुज जो त्रिभुज ए बी सी में मीनार की ऊंचाई मान लो एच। क्या मान लेंगे? तो ये तो हो गया लंब और ये क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी में संबंध बढ़ाओ, लंब बटा तो ये हो जाएगा tan थीटा। क्या हो जाएगा? तो tan थीटा का थीटा h बटा a। समीकरण नंबर बन गया आपका 1। समीकरण नंबर क्या बन गया? 1। अब आगे देखिए दूसरा, त्रिभुज ए बी डी में संबंध। ये लंब हो गया और ये क्या हो गया इसका? तो ये बन जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा का मान कितना? 90 माइनस लंब का मान h और आधार का b। ठीक है भाई। प्रश्नावली 6 उसमें आपने पढ़ा होगा एक सीओ रूल, 90 माइनस थीटा पढ़ा है ना। तो ये इसके आगे सीओ लगा दो, इसके आगे क्या लगा दो? तो ये किस में बदल जाएगा? कोट में। किस में बदल जाएगा? ये हो जाएगा कोट थीटा बराबर h बटा b। ये समीकरण नंबर कितना हो गया? समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर h बटा a गुणा h बटा b। ठीक है भाई। tan थीटा तो ऐसे कैसे? कोट थीटा होता है 1 बटा tan थीटा और h को h से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर बटे में ए बी। tan से tan कैंसिल, ये इधर आ जाएगा ए बी बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर रूट ए बी हो गया ना सीधे। एग्जाम्पल नंबर 7, 80 मीटर चौड़ी सड़क। जैसे मान लो ये अपने पास एक सड़क है। हाँ भाई, इसकी चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये है 80 मीटर की। ठीक है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे हैं। एक खंबा तो ये हो गया और एक खंबा समान लंबाई के है दोनों, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से यहाँ पर ये बिंदु मान लो, क्या मान लेंगे? इससे एक कोण तो कितने का बन रहा है भाई? 60 डिग्री का। और एक बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। आगे देखिए, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 60 डिग्री और 30 डिग्री का यूनियन कोण बन रहे हैं, है ना। खंभों की ऊंचाई व खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो समान लंबाई के हैं तो
इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी h। अगर आप इसको x मानोगे तो ये क्या हो जाएगी 80 माइनस समझ आ गया। देखो इजी है क्यों नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो त्रिभुज सबसे पहले ए बी ई में ये 90 डिग्री बन रहा है ना तेरा त्रिभुज ए बी ई में संबंध ये तो है लंब है और ये क्या है आधार लंब बटा ये हो गया tan थीटा क्या हो गया tan 60 डिग्री लंब का मान h और बटे x तो √3 बटा 1 h बटा x तो √3x बराबर h। समीकरण नंबर क्या बन गया आपका ठीक है। दूसरा त्रिभुज त्रिभुज DCE में DCE में संबंध वही लंब बटा आधार का संबंध बन रहा है ना तो tan थीटा हो गया तो tan 30 बराबर है लंब का मान कितना है h और आधार का है 80 माइनस 1 बटा √3 1 बटा √3 तो ये हो जाएगा h बटा 80 माइनस x वज्र गुणा कर दो 80 माइनस x बराबर √3 ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब देखो h का मान दे रखा ना h का मान तो इसमें रख दो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 80 माइनस x बराबर √3 गुणा 3 h का मान ये तो है √3x तो देखिए 80 माइनस x बराबर 3x इसको इधर ले जाओ 80 बराबर 3x प्लस x 80 बराबर कितना आ गया 4x बराबर कितना आ गया 20 ठीक है। खंभों के बीच की दूरी तो कितनी आ गई 20 मीटर कितनी आ गई 20 मीटर। अब है इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई के लिए देखो क्या करेंगे x बराबर 20 मीटर इस समीकरण में रख देंगे ना x बराबर 20 मीटर समीकरण है 1 में रखने पर तो देखो h बराबर √3 गुणा 20 तो इसका मान आ जाएगा 20 √3 ये आ जाएगी इसको। एग्जाम्पल नंबर 8 है एक झील है ये क्या है झील देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। ये अपने पास झील बन रही है नीचे ठीक है इसमें पानी भरा हुआ है ये ठीक है। एक झील ये झील है एक झील के पानी की सतह से पानी की सतह ये हो गई ना ऊपर वाली पानी की सतह कौन सी हो गई ये जैसे मान लो A B C ठीक है ये पानी की सतह ये क्या है पानी की सतह और नीचे जो पानी भरा है ये क्या है झील ये क्या है झील। एक झील के पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर जैसे मान लो यहां से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है बताओ h कितनी है ये बिंदु मान लो D h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से इस बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण देखो ये रेखा है ना अब यहाँ पर उन्नयन कोण बढ़ाएंगे ना क्या बढ़ाएंगे उन्नयन कोण बढ़ाएंगे तो हम इसी के समांतर एक रेखा खींच देंगे इधर खींच दिए कोई समस्या
उन्नयन कोण क्या है? अल्फा। क्या है? अल्फा। तो देखो इसको ऊपर और बढ़ाओ, ये बिंदु हो गया, क्या हो गया? और इसको मिला दूंगा मैं यहाँ पर, तो ये कोण कितने का बन रहा है? अल्फा डिग्री। क्या बन रहा है? अल्फा। क्या बन रहा है? अल्फा। समझ आया? दोबारा से समझो, देखो एक झील के पानी की सतह से, ये पानी की सतह हुई, पानी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर, ये h मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु, कौन सा बिंदु? ये ऐसे मान लो ई एफ मान लो, क्या मान लो? एफ या डी या एफ। बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, ये है ऊपर क्लाउड यानी बादल, क्या है? ये बादल, यहाँ पर ये बादल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? बादल। बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, क्या बन गया? अल्फा। ठीक है। तथा झील के पानी में, झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण, छाया यहां से तो बनेगी ना, ये क्या बन गया? बीटा कोण। क्या बन गया? तो सिद्ध करो पानी के तल में बादल की ऊंचाई, यानी बादल की ऊंचाई सिद्ध, देखो बादल की ऊंचाई सिद्ध करनी हमें, h कोष्टक tan बीटा प्लस tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है। अब देखो समझो एक चीज, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है? तो इसको अगर मैं मान लू x, बादल की ऊंचाई को मान लेता हूं x। ठीक है। तो ये झील में है ना, झील में क्या बन रही है? उसकी छाया। तो AC का मान कितना आ जाएगा? x प्लस x प्लस कितना आ जाएगा? h। समझ आ गया? और यहां से यहां तक कितना हो गया बताओ? x प्लस 2h, x प्लस हुआ कि नहीं हुआ? भाई कौन हम ये तो त्रिभुज ये तो लेंगे, एक तो लेंगे डी एफ डी सी 90 डिग्री, एक तो यहाँ पर बन रहा है और एक यहाँ पर है, तो ये वाले तो लेंगे ना। समझ आ गया? अब देखो इसमें ये सिद्ध करवा रहा है, तो सबसे पहले त्रिभुज ले, इसमें त्रिभुज ई डी एफ में संबंध, तो लंब और ये आधार, बिना आधार के बना थोड़ सकते हैं बादल वगैरह ये, तो लंब बटा आधार क्या हो गया? tan थीटा। क्या हो गया? देखो एक चीज ध्यान दो इसमें, इसको चाहे से मिला लो, यहाँ पर मिला सकते हैं ना, ये रेखा इसके समांतर है ना, तो चाहे से DF लिख दो, चाहे से AB लिख दो, एक लिखना है आपको। ठीक है। तो लंब तो क्या हो गया? x, ये tan अल्फा बराबर लंब का मान क्या है? x, और आधार लिख दो AB। क्या लिख दो? AB। ठीक है। समझ आया कि नहीं आया तक? अब इसमें देखो ध्यान दो, tan अल्फा का मान आ गया अपने पास, अब AB का मान निकालेंगे, यहाँ पर वज्र गुणा कर दो, AB बराबर x बटा tan अल्फा, x बटा tan अल्फा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 बटा tan अल्फा, 1 बटा tan अल्फा लिख रहा ना ये, तो 1 बटा tan अल्फा किस में चेंज होता है? कोट में। किस में चेंज होता है? तो अपने पास AB का मान आ जाएगा, AB बराबर x कोट अल्फा। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया? 1। यानी 1 बटा tan अल्फा किस में चेंज होता है? ये tan थीटा होता है, किस में चेंज होगा? कोट थीटा होता है ना ये, यानी 1 बटा tan थीटा किस में चेंज होता है? कोट थीटा में। क्या था कोई समस्या? नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा लेंगे? FDC में संबंध, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसका आधार है ना, DF लिख दो, DF ही चल रहा है, चलो DF लिख दो, इधर भी लिख दो DF, समांतर बनाने का वो बस लिख लिया, दोनों का आधार सेम है ना, तो DF हो गया। क्या हो गया? DF। अब इस वो tan थीटा का समझ tan थीटा,
तो टेन थीटा का मान क्या है यहाँ पर, बीटा। टेन बीटा बराबर लंब क्या है बताओ, लंब का मान देखो एक्स प्लस टू एच, एक्स प्लस 2h बटा df। ये तो आएगा ना, वापस वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखो df बराबर x प्लस 2h बटा 10 बीटा। इसको कोट में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा df बराबर x ये कोट बीटा कोष्टक x प्लस 2h। ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 2। अब देखो ऐसा करो, समीकरण 1 और 2 है ना, समीकरण 1 और 2 की क्या करो, यहाँ पर तुलना कर लो। df से df कैंसिल हो जाएगा ना, df से df कैंसिल, समीकरण 1 व 2 से समीकरण, तो df से df कैंसिल, तो इधर आ गया x कोट अल्फा और इधर आ जाएगा कोट बीटा कोष्टक x प्लस 2h। ठीक है, एक बार इसको गुणा कर दो, किसको, उस वाले समीकरण को। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो अपने पास देखो मान आएगा इसमें x कोट अल्फा x कोट बीटा प्लस 2h कोट बीटा, ये तो आएगा ना। अब क्या करना है देखो, ध्यान दो, इसको इधर ले आओ, x कोट अल्फा माइनस x कोट बीटा बराबर 2h कोट बीटा। इसमें से कॉमन क्या रहा है, x, तो ये हो जाएगा कोट अल्फा माइनस कोट बीटा और ये हो जाएगा 2h कोट बीटा। अब ये कोट बीटा ने इसको वापस किस में चेंज कर दो, टेन में। किस में चेंज कर दो, 1/10 अल्फा 1/10 बीटा और इसको भी चेंज कर देंगे 2h/10 बीटा। इसका लेसा पे कितना आ रहा है, 10 अल्फा 10, तो ये हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा और ये हो जाएगा 2h 10 बीटा से 10 बीटा कैंसिल हो सकता है ना, हो गया ना। तो देखो अपने पास इधर तो मान रह गया, एक मिनट ऐसे देखो, ये पूरा का पूरा जो मान है ना वो किसमें गुणा में है, किसमें है, x के गुणा में है ना, किसके गुणा में है, तो x का मान आ गया यहाँ पर, x बराबर है 2h बटा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा, ये बटे हुए हैं तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा ना 10 अल्फा। ये किसका मान आ गया, x का। किसका मान आ गया, कोई समस्या यहाँ तक। अब इसमें क्या पूछ रहे, बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई, तो बादल की ऊंचाई x वैसे आएगी, x बराबर है, लेकिन इसमें देखो आगे देखो, बादल की ऊंचाई इसमें यहां से तो काउंटिंग कर रहे हैं ना, यहां से इस बिंदु से तो सतह से पानी की जो सतह है, तो देखो बादल की ऊंचाई आएगी यहाँ पर, बादल की ऊंचाई अपने पास यहाँ से ए ई, क्या है ए ई, और ए ई का मान है एच प्लस एक्स। तो देखो एच तो ऐसे कैसे, अब एक्स का जो मान यही है ना, तो इसको लिख दो यहाँ पर 2h 10 अल्फा बटा 10 बीटा माइनस 10 क्या आ गया, इसको हल्का करें। इसमें क्या करना है, इसका लघुत्तम लेना है, क्या करना है, लघुत्तम, तो इधर हो जाएगा नहीं, अरे वीडियो नहीं आगे हल कर लेना इसको, इसका लघुत्तम लेना और लघुत्तम लेने के बाद में देखो इसके बटे में लगा दो 1, बटे में क्या लगा दिया 1, तो इसका लघुत्तम आ गया अपने पास 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, तो
तो ये आ जाएगा एच से गुणा हो जाएगा, एच कोष्टक टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और ये आ जाएगा प्लस 2h टेन अल्फा आ रहा है ना, गुणा करो देखो, h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा प्लस 2h टेन अल्फा, और बटे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। देखो h टेन अल्फा में 2h टेन अल्फा निकलेगा, क्या बच गया, h कॉमन ले लो, टेन बीटा माइनस प्लस टेन अल्फा, और बटे में आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हो जाएगा सही, हो गया ना।